आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है एक सीधी रेखा में समान दूरियों पर तीन आवेश -q, +q तथा -q स्थित हैं। यदि तीनों आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो कैपिटल Q और स्मॉल q आवेश का अनुपात का मान कितना होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक सीधी रेखा में समान दूरियों पर तीन आवेश रखे गए हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक सीधी रेखा थी, इस पे समान दूरियों पे तीन आवेश रखे गए हैं। पे एक रेखा में हमारे पास तीनों आवेश रखे गए हैं। क्वेश्चन में दिया है जो तीनों आवेश है उनके बीच की दूरियां समान है। तो हम मान लेते हैं इन दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, तो इनके भी बीच की दूरी r होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो किसका अनुपात निकालना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ से देखेंगे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर होता है K, यहाँ देखेंगे Q1 Q2 बटे R होता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखने में हमारे पास दो आवेश होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इन दोनों की लिखेंगे। ठीक, इन दोनों की एक बार क्या होगा हमारे पास, इन दोनों चार्जों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे और एक बार क्या होगा, इन दोनों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लिखेंगे, इन दोनों आवेशों की। क्योंकि हमने क्या देखा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए हमारे पास दो आवेश चाहिए, Q1 और Q2। तो यहाँ पे तीन आवेश थे, तो इनका अगर हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो तीन पेयर बनेंगे। ठीक, एक -q और इस +q के साथ हम लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक इस बड़े q और छोटे q के साथ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, एक हमारा स्मॉल -q और +q के साथ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। और इन तीनों इस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें ये अनुपात निकालना है। तो इसको हम कह सकते हैं, मान लेते हैं U1। ठीक, इन दोनों आवेशों की जो स्थितिज ऊर्जा थी U1 थी, ये हमारा U2 था, इसको मान लेते हैं हमारे पास U3 था, जो -q और +q आवेश के बीच में स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो अब U1 का मान निकालेंगे। U1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास K, यहाँ पे एक हमारे पास मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो आवेश है -q है, यहाँ पे हमने +q रखा, हमारे पास हो जाएगा -q। तो यहाँ से हम U1 की वैल्यू लिखेंगे। U1 बराबर क्या होगा K, Q1 की जगह पे -q है तो यहाँ पे देखेंगे -q, Q2 की जगह पे हमारे पास क्या है, कैपिटल Q बटे इनके बीच की दूरी आवेशों के हमने मान रखा है r है। तो हमारा U1 का मान ये आ गया। अब हम लिखेंगे U2। U2 हमारा किसके बीच होगा, दो आवेश इस बड़े Q और यहाँ पे -q जो किनारे रखा है इनके बीच में होगा। तो U2 बराबर देखेंगे हमारे पास K। ठीक, अब यहाँ पे कैपिटल Q हो जाएगा Q1 की जगह पे, Q2 की जगह पे हो जाएगा हमारे पास -q बटे उनके बीच की दूरी। तो इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r। अब हम देखेंगे U3। यहाँ से इस डायग्राम से हमने इसलिए डायग्राम बनाया, U3 किसके बीच में होगा, इस -q और इस -q जो दोनों किनारे पे रखे हैं उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा। तो U3 बराबर हो जाएगा हमारे पास K, यहाँ पे क्या हो जाएगा -q, दूसरा भी हमारे पास जो आवेश है वो भी ऋणात्मक है, -q बटे इन दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r ये है और r ये है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास 2r। U3 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनका जो कुल पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान शून्य है, मतलब कि U1 प्लस U2 प्लस U3 का मान क्वेश्चन में गिवन है शून्य। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों आवेश के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो तीनों आवेश का जो निकाय है तीनों आवेश का, उसकी स्थितिज ऊर्जा U1 U2 U3, उसका जो समेशन होगा उसका मान शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे U1 U2 U3 में हमारे पास क्या कॉमन है, K अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे U1 की जगह पे बचेगा हमारे पास -q इंटू कैपिटल Q बटे r, प्लस U2 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास बचेगा कैपिटल Q इंटू -q बटे r, प्लस U3 की जगह पे क्या बचेगा K, यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास धनात्मक, तो इसको लिख सकते हैं KQ² बटे यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2r। एक चीज़ हम और क्या देख रहे हैं, अगर हम चाहे r भी कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो बाहर हमारे पास बचेगा K, r भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचा, -q इंटू कैपिटल Q प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास Q इंटू -q प्लस यहाँ पे K हमने कॉमन ले लिया था तो K आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ Q² बटे 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसको हमें करना था। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, K बटे R, यहाँ पे 0 किधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा,
ठीक, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा हम इसको पक्षांतरित कर देंगे, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 क्यू इंटू कैपिटल क्यू, एक क्यू से क्यू हमारा एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है अगर देखें तो हमारे पास बचा है क्यू बाई 2 बराबर 2 इंटू कैपिटल क्यू। हमें किसका रेशियो बताना था, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का, तो इस स्मॉल क्यू को यहाँ पे नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू, ये हमारा स्मॉल क्यू नीचे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यही हमारा दोनों का अनुपात हो जाएगा। हमसे पूछा गया था क्यू और स्मॉल क्यू का जो अनुपात होगा उसका मान 1/4 हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए हमें 2 आवेश होने चाहिए। तो इस तरह से हमने कितने सेट बनाए, 3 सेट बनेंगे, एक हमारा एक साथ ये दोनों आवेश हो गए, दोबारा हमारे पास ये दोनों आवेश हो गए, इनके वजह से स्थितिज ऊर्जा हमने लिखी। अब एक सेट और बचा है, ये जो हमारे पास दोनों किनारे के आवेश थे इनकी वजह से स्थितिज ऊर्जा U3 थी, तीनों को निकाला अलग अलग, तीनों को जोड़ दिया और सॉल्व कर लिया, हमें अपना आंसर मिल गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।